हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया चल रहा है, जिसमें अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और हमने देखा था किस तरीके से ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डिफरेंट प्लेसेस में वायलेंट हो गया था। इस वजह से गांधी जी ने चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था। यह मूवमेंट विड्रॉ हुआ था 1922 में, और इसके बाद गांधी जी ने 1930 में एक नया मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिस मूवमेंट का नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू का लिंक और नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी का जो नेक्स्ट मूवमेंट था वह था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसे स्टार्ट करने से पहले ऐसी कौन सी सर्कमस्टांसेस इंडिया में क्रिएट हुई जिसकी वजह से गांधी जी को नेक्स्ट मूवमेंट करना पड़ा। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि फरवरी 1922 में गांधी जी ने अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर लिया था, और गांधी जी ने अपना जो थर्ड मूवमेंट स्टार्ट किया था वह किया था मार्च 1930 में, जिस मूवमेंट का नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो 1922 से लेकर 1930 के बीच में इंडिया में बहुत सी इंसिडेंट्स हुई, बहुत से ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए जिन्होंने गांधी जी को एक न्यू मास मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए एनकरेज किया। तो जो आज का टॉपिक है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, इस टॉपिक में हम उन्हीं सर्कमस्टांसेस को डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था। इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट व्यूज विद इन द कांग्रेस और द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। सेकेंड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या होता है। थर्ड टॉपिक एग्रीकल्चरल प्राइसेस कोलैप्स क्यों हुए। फोर्थ टॉपिक जो होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ साइमन कमीशन, एंड जो लास्ट टॉपिक है वो है डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। तो ये सब थी वो सर्कमस्टांसेस जिनकी वजह से गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था। आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वह करेंगे डिफरेंट व्यूज विद इन द कांग्रेस पार्टी, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड एग्रीकल्चर प्राइसेस कोलैप्स्ड। उसके बाद के जो लास्ट टू टॉपिक्स हैं वह हम डिस्कस करेंगे अपनी कमिंग वीडियोस में। तो चलिए आज का जो फर्स्ट रीजन है जिसकी वजह से गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट किया था वह डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सर्कमस्टांसेस थे डिफरेंट व्यूज विद इन द कांग्रेस और द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। एक्चुअली जैसा कि हमने अभी तक देखा कि गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है डिफरेंट प्लेसेस में वायलेंट हो रहा था, और चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद तो है गांधी जी ने उसे विड्रॉ ही कर लिया था। इसके बाद कांग्रेस में टू ग्रुप्स बन गए। इसमें एक ग्रुप था ओल्ड एंड एक्सपीरियंस लीडर्स का, जिसमें मेन थे मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। वह लोग अब इस तरीके के मास स्ट्रगल से टायर्ड हो गए थे और वह चाहते थे कि अब हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके जीतना चाहिए, और जीतने के बाद जब प्रोविंशियल काउंसिल्स में वह आ जाएंगे और काउंसिल में आकर ही वह ब्रिटिशर्स जो लॉ बनाएंगे उस पर डिबेट करके डिस्कशन करके उन लॉज में हम रिफॉर्म करा सकते हैं और न्यू लॉज अपने फेवर में हम बनवा सकते हैं। ये ऐसा सोचना था कांग्रेस के कुछ ओल्ड एंड एक्सपीरियंस लीडर्स का। इसी वजह से इन लीडर्स ने अपनी एक डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी बना ली थी। उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। जबकि कांग्रेस में एक जो यंग रेडिकल लीडर्स का ग्रुप था जिसमें मेन थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, वह चाहते थे कि इलेक्शन का बायकॉट किया जाए और इसके बदले में एक नया मास मूवमेंट स्टार्ट किया जाए, और उस मास मूवमेंट के थ्रू जो है वो फुल इंडिपेंडेंस इंडिया को दिलवाई जाए। तो ये जो डिफरेंसेस थे यह कांग्रेस में
अब क्रिएट होने लगे थे। इसका इफेक्ट भी जो है गांधी जी पर बहुत ज़्यादा पड़ा। अब डिस्कस करते हैं सेकंड रीज़न। सेकंड रीज़न जो था जिसने इंडियन पॉलिटिक्स को शेप दी वह था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन 1930। एक्चुअली 1930 में पूरे वर्ल्ड में एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था। इकोनॉमिक डिप्रेशन वह सिचुएशन होती है जिसमें वर्ल्ड के सभी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वह प्राइमरी सेक्टर का हो, सेकेंडरी सेक्टर का हो या टर्शियरी सेक्टर का हो, सभी प्रोडक्ट्स की जो प्राइस वैल्यू होती है वह कम हो जाती है। प्रोडक्ट्स की डिमांड भी कम हो जाती है और प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है उसके कंपैरिजन में, डिमांड के कंपैरिजन में। तो इस वजह से जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है वह बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो इसी तरीके का इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है वह वर्ल्ड में आया और इस इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से उनकी जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में सेल ही नहीं हो रहे थे। ऊपर से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इनसे हाई टैक्सेस या रेवेन्यू वसूल कर रही थी। अब यह पीजेंट्स ये चाहते थे कि कम से कम इस सिचुएशन में तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके टैक्सेस में थोड़ा सा रिडक्शन कर दे। इस तरीके की जो कुछ प्रॉब्लम्स है वह हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिग फार्मर्स फेस कर रहे थे इस इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से। तो जब गांधी जी ने यह देखा कि इंडिया में भी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ गई है और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट एंड एग्रीकल्चरिस्ट इस प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल जो मान रहे हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को मान रहे हैं, गांधी जी को लगा ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है नया मूवमेंट स्टार्ट करने की, क्योंकि अब अगर वह मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट का ग्रुप और बिग फार्मर्स का ग्रुप भी उनके साथ आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे 2 रीजंस थे जिसकी वजह से गांधी जी एनकरेज हुए एक नया मूवमेंट स्टार्ट करने की जिसका नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लेकिन अभी यह रीजंस खत्म नहीं हुए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट रीजन था साइमन कमीशन का, जिसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा साइमन कमीशन। थैंक यू।